हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इलाकाई अमन और सलामती का रास्ता अफगानिस्तान से है। कोई भी मुल्क कभी नहीं कर सकता। तरक्की हमेशा खित्ते ही कर सकते हैं। चैलेंजेस को सब्र और मुश्तरका कोशिशों से ही हल किया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा का अफगानिस्तान में डिफेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कौमी असेंबली के रुकन और MQM रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच पर रेप और ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। खातून ने गुलशन इकबाल थाने में दरखास्त जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मफरूर राव की गिरफ्तारी से रोक दिया। सिंध और इस्लामाबाद पुलिस को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को गिरफ्तार न करने की हिदायत। चीफ जस्टिस कहते हैं शहादत के बगैर किसी को मुजरिम नहीं। राव अनवार के खत पर नई GIT तश्कील देने का मशरूत हुक्म। नामवर कानून दान आसमा जहांगीर की लाहौर में नमाज जनाजा। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। बेदियां रोड पर फार्म हाउस में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ATC में कसूर वीडियो स्कैंडल की समाअत। 3 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 3 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। सियालकोट में तेजाब गर्दी का वाकया। नामालूम शख्स ने 4 सगी बहनों पर तेजाब फेंक दिया। 4 लड़कियां तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान ने हिंदू यात्रियों को वीजा न देने का भारतीय दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन से दरख्वास्तें जबरदस्ती वापस ली गई। मोदी सरकार ने इसी तरह से यात्रियों को भी रोका था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। कराची भादराबाद में राब्ता ग्रुप की बैठक। 16 फरवरी को वर्कर्स इजलास बुला लिया। तकसीम ना किया जाए, सियासत से बालातर होकर नुमाइंदगी करेंगे। वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत की मुद्दा रह गए। खुर्शीद शाह को निगरां हुकूमत की फिक्र सताने लगी। कहते हैं लूधरा ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा मौरूसी सियासत के खिलाफ रद्द अमल है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मछली बाजार का मंजर। गैस रॉयल्टी की बात ना करने पर एहतजाज। अमजद आफरीदी ने सीटियां बजाना शुरू कर दी। और एबटाबाद में बर्फबारी। मरी रोड समेत मुताद्दिद लिंक रोड बंद। ट्रैफिक मुअत्तल। सयाह फंस गए। लोग घरों में महसूर। दीरबाला में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। आजाद कश्मीर में कई अजला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और इस्लामाबाद पुलिस को राव अनवार की गिरफ्तारी से रोक दिया है। नकीब कत्ल केस की समाअत में राव अनवार का खत चीफ जस्टिस तक पहुंचाया गया है। खत में आजाद दरखास्त की गई है जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्जिम को सफाई का मौका मिलना चाहिए। शहादत के बगैर किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। राव अनवार को 16 फरवरी को अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी गई है। GIT की तश्कील और अहकामात से मशरूत कर दी गई है। इससे पहले समाअत के दौरान
आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने अदालत को मुल्जिम की लोकेशन ट्रेस करने की यकीन दहानी कराई थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है अभी तक कुछ नहीं हुआ। शहादत के बगैर किसी को मुजरिम नहीं कह सकते, ये कहना है चीफ जस्टिस का। सुप्रीम कोर्ट में राव अनवर की गायबाना एंट्री। नकीब कत्ल केस में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट खुद तो पेश न हो, अपना खत चीफ जस्टिस तक पहुंचा दिया। केस की समाअत के दौरान आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने अदालत को मुल्जिम की लोकेशन ट्रेस करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगता है राव अनवर को हमें ही पकड़ना होगा। चीफ जस्टिस ने एक कागज कमरे अदालत में लहराया और इंकशाफ किया कि यह राव अनवर का खत है, जिसमें मुल्जिम ने खुद को बेगुनाह और न खत में आजाद जीआईटी बनाने की भी दरख्वास्त की गई। खत की तस्दीक खुद राव अनवर ही कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने आईजी सिंध से इस्तफसार किया कि मुल्जिम की इस पेशकश पर क्या करना चाहिए। एडी ख्वाजा ने कहा कि मुल्जिम को सफाई का मौका मिलना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शहादत के बगैर किसी को मुजरिम नहीं कह सकते हैं। राव अनवर सुप्रीम कोर्ट आ जाएं, कौमी इदारों पर बेयकीनी या मायूसी का इजहार नहीं होना चाहिए। अदालत ने सिंध और इस्लामाबाद पुलिस को राव अनवर को गिरफ्तार न करने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए। जीआईटी की तश्कील और अहकामात मुल्जिम की आमद से मशरूत होंगे। चीफ जस्टिस ने राव अनवर को 16 फरवरी को पेश होने की मोहलत दे दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काबुल में चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ का कहना है कि सब्र और मुश्तरका काविश ही चैलेंजेस का हल है। पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इलाकाई रास्ता अफगानिस्तान से है। इंफरादी ममालिक के बजाय खित्ते मुश्तरका तरक्की करते हैं। इलाकाई अमन सलामती का रास्ता अफगानिस्तान से है। आर्मी चीफ ने यह कहा है कि इंफरादी ममालिक के बजाय खित्ते मुश्तरका तरक्की करते हैं। के सदर नवाज शरीफ कहते हैं कि नवाजिशों के बावजूद अवाम ने लाडले को इबरतनाक शिकस्त दी। साजिशों का जवाब अवामी अदालत से आ रहा है। पंजाब हाउस में गैर रस्मी इजलास से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि अवामी अदालत ने अहल और नाअहल का फैसला कर दिया। सब साजिशों का जवाब अब अवामी अदालत से आ रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम तामीर और तफरीक के एजेंडों का फ़र्क जान चुके। नवाज शरीफ ने कहा कि वो ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा करने लोधरा जाएंगे। एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि एहतिसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है, मगर वो डरने वाले नहीं। नवाज शरीफ ने कहा कि 2 मरतबा आइन तोड़ने, मार्शल लॉ लगाने और जजेस को गिरफ्तार करने वाले से जाए। वो मुजरिम जो 2 दफ़ा आइन तोड़ गए हैं और फिर जजों को गिरफ्तार, वो किसके मुजरिम हैं? उन पे क्यों नहीं हाथ पड़ता? क्या वहाँ तक पहुँचते हुए पर जलते हैं? क्या है, कुछ बताएं ना। ये डबल स्टैंडर्ड्स कहाँ तक चलेंगे? ये नवाज शरीफ ने कहा कि पुराने मिसाक़ जमहूरियत पर अमल हो जाए तो नए की ज़रूरत नहीं। चौधरी निसार के बयान से मुतालिक सवाल पर नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए, कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ वोट के तक़द्दुस और अदल की बहाली की तहरीक का वादा पूरा करेंगे। कैप्टन सफदर कहते हैं अवामी अदालत ने फैसले को इज्जत दो और अपनी इज्जत बचाओ। पाकिस्तान के लोगों ने इंतशारी, फसादी और झूठी सियासत को मुस्तरद कर दिया। एहतसाब अदालत के बाहर मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। लोधरा की जीत को आइंदा इंतखाबात में फतह की नवीद करार दिया। बोली कि पूरा मुल्क देख रहा है ना अहलियत किस तरह अहलियत में बदल रही है। तहरीक की फतह की पहली नवीद लोधरा के इलेक्शन से आई है। पाकिस्तान की अवाम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं और ये ना अहलियत किस तरह अहलियत में तब्दील हो रही है, ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है। कैप्टन सफदर रिटायर्ड ने कहा कि मकबूल लीडर ने रेड पिटीशन अवामी अदालत में दायर की और अवामी अदालत ने फैसला दिया कि वोट को इज्जत दो और लोधरा में इलेक्शन नहीं हुआ। 28 जुलाई के फैसले के बाद जब एक मकबूल लीडर अपनी रेड पिटीशन लेके अवामी अदालत में गया
तो पूरे पाकिस्तान का फुल बेंच नहीं, पूरे बेंच ने उस रेड पिटीशन पे एक फैसला दे दिया है। वो फैसला ये है कि वोट को इज्जत दो और अपनी इज्जत बचाओ। एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद कारकुनों ने लीगी रहनुमा को जीत पर मुबारकबाद दी।